सभी को सादर प्रणाम। परमात्मा की कृपा से हम लोग पुनः आज सवेरे एक बार मिलने के लिए यहाँ उपस्थित। परमात्मा की कृपा से ही हम आज पुनः यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं। तो आइए हम परमात्मा का धन्यवाद करते हुए एक प्रार्थना के माध्यम से अपने इस दिन की शुरुआत करते हैं। तो हम इस प्रार्थना की शुरुआत करते मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। परमात्मा का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, परिवार का धन्यवाद, इष्ट मित्रों का धन्यवाद, व्यावसायिक मित्रों का धन्यवाद, जिन्होंने हमारी जिंदगी को सुलभ किया है, आसान किया है, उन सभी का धन्यवाद। और
प्रकृति से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, तो प्रकृति का भी हम धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे दिन की शुरुआत, हम सबसे पहले अपने आप को प्यार करना शुरू। हम अपने आप को जितना प्यार करेंगे, जीवन उतना बेहतर होता चला जाएगा। प्यार, प्यार हम कब करते, प्यार क्यों करते हैं, प्यार क्यों करना चाहिए? अगर हम अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे, तो ये सिलसिला अपने आप से शुरू होकर अपने आसपास और अपने शहर में और अपने देश में और पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलता चला है। लेकिन अगर हमको इन सब चीजों को प्राप्त करना है, तो हमको सबसे पहले एक पी का उपयोग करना पड़ेगा, यानी हमें प्रयास करना पड़ेंगे। हमें लगातार प्रयास, जैसे हम और आप सब प्रयास कर रहे हैं कि सवेरे 6:30 बजे यहां मिले। ये प्रयास हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। हम जब इस तरह से एक्शन लेते हैं कोई भी काम को करने के लिए, जब हम एक्शन लेते हैं, हार्डवर्क एक्शन लेते हैं, हार्डवर्क करते हैं, प्रयास, और वो हमें परिणाम। तो हम इस प्रयास से शुरुआत करते हैं। प्रयास, हमारी एक्शन, हम हमारी क्रियाएं, ये हमें जीवन को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हम प्रयास करें जिंदगी में बेहतर बनने के लिए, क्योंकि हम अपने आप से प्यार करें, प्रयास करते हुए आगे बढ़े। लेकिन केवल प्रयास करने से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए हमें प्रार्थना भी करने की आवश्यकता है। हम प्रतिदिन प्रार्थना करें, उन सब का धन्यवाद करें जो हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, उपासना करते हैं, तो हमारे माइंड में क्लियर रहता है। हम परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगते हैं, जीवन को बेहतर कर दीजिए परमात्मा, मेरे जीवन में इस तरह की आर्थिक प्रगति आ जाए, मेरी जिंदगी में सुकून शांति आ जाए। तो ये प्रार्थना ही हमें क्लियरिटी देती है कि हमें क्या चाहिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमात्मा हमें आशीर्वाद तथास्तु देते। ये प्रार्थना जब हम करते हैं, तो हमें एक सुकून शांति आनंद की अनुभूति होती है। तो प्रार्थना हमें निरंतर करते रहे, प्रयास, प्रार्थना। जब हम प्रयास और प्रार्थना करते हैं, तो हम परमात्मा का धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदगी दी, हमें जिंदगी दी है आगे बढ़े, जीने के लिए, आनंद के लिए, मौज के लिए, मस्ती के लिए। तो हम अपने आप को क्यों, हमें अपने आप को रोकना नहीं, आनंद में रहना है, मस्ती में रहना है, मौज में रहना है। तो हम मौज में रहना कब सीखेंगे? जब जिससे हमें जन्म मिला है, जिससे हमें जन्म मिला है, हमारे माता पिता। जब हम अपने माता पिता ने हमें प्यार दिया है, हमारे माता पिता ने हमें स्नेह दिया है, हमारे माता पिता ने हमें शक्ति दी है, हमारे माता पिता ने हमें वैल्यू, कि जिंदगी में किस तरह से हमें जीना चाहिए, वैल्यूज हमें मिली है। वैल्यूज को लेकर हम जब जीते हैं, तो हमारे माता पिता को गर्व हो, और जब हम उन्हें सम्मान देते हैं, उनका आदर करते हैं, हमारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि उनके आशीर्वाद ही हमारे लिए सब। तो हमें हमारे पेरेंट्स को सदैव धन्यवाद करते हुए उनकी सेवा करना चाहिए। और जब हम सेवा करते हैं, तो डेफिनेटली जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उनके आशीर्वाद सदैव हमारे पास रहते हैं। तो हमें हमारे पेरेंट्स का भी धन्यवाद करने की जरूरत है। और जब हम पेरेंट्स का धन्यवाद करते हैं, तो ऐसे ही नहीं, हमारे आसपास की प्रकृति भी हमें प्रसन्नता के साथ में नजर आने, खिलखिलाती हुई दिखने लगती है। नदियों की कलकल धाराएं हमें याद करती है। और जब हम प्रकृति के पास जाते हैं, सुकून और शांति हमें, सुकून और शांति मिलती है कब? जब हम प्रकृति के पास जाते हैं, तब। तो हम प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, माता पिता का धन्यवाद करते हैं, और प्रकृति के करीब जाते हैं, तो हमें सुख शांति चैन मिलता है। प्रकृति से अपना संवाद स्थापित,
जब हम प्रकृति से संवाद स्थापित करेंगे तो जिंदगी बहुत बेहतर होने, प्रकृति के करीब जाना, जैसे जैसे आप प्रकृति के पास जाना सीखेंगे, उससे वार्तालाप करना सीखेंगे, चिड़ियों की चहचहाट आपके को आनंद से भर देंगे। कल कल बहती हुई नदियां आपके अंदर एक नया स्पंदन पैदा हो, आप और ऊर्जावान हो, तो आप प्रकृति के करीब भी रहना सीख जाइए। सूर्य की ऊष्मा से, सूर्य की ऊष्मा से हम बेहतर होते चले जाते हैं। जिंदगी में सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो सूर्य के का भी हमें वंदन करना चाहिए और सूर्य के साथ आजकल बंद कमरों में हम कह दें, बाहर निकल के सूर्य की ऊष्मा का आनंद लीजिए। जब हम उसका आनंद लेंगे, ऊर्जा से परिपूर्ण होकर जीवन को बेहतर तरीके से जीना सीख जाए, क्योंकि सूर्य हमें संदेश देता है कि रात के अंधेरे के बाद सवेरे उजियारा आने वाला, रात के अंधेरे के बाद फिर से उजियारा आने वाला है। हम जिंदगी, कभी कभी हमें हताशा होती है, कभी निराशा होती है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इस तरह की परिस्थितियां हमारे जिंदगी में आने वाली है क्योंकि हम प्रगतिशील, हर वक्त सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सूर्य की भांति हमें प्रतिदिन अपने कर्म को नित्य रूप से करना है, ऊर्जावान रहे। और जब हम स्वयं प्रकाशित होंगे तो लोगों के जीवन को भी प्रकाशित पाएंगे, हमारे आसपास का वातावरण तरह से बदल जाए। हमारा वातावरण जो आसपास का है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर शादीशुदा हैं तो हमारी जिंदगी में हमारी धर्मपत्नी बहुत महत्व, जो हमारी कंपेनियन बनकर हमारे साथ सदैव खड़ी रहती, हम उसके प्रति किस तरह का भाव रखते, किस तरह की भावना रखते हैं, तो हमें हमारे कंपेनियन का भी ध्यान रखना है, जो हमें सपोर्ट करती है, हमारी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। उस धर्मपत्नी का भी, हमें हमारे लाइफ पार्टनर का भी ध्यान रखना, और हम प्रसन्न रहेंगे तो हमारा लाइफ पार्टनर भी प्रसन्न रहेगा। तो हम प्रसन्नता के साथ रहे, हमारे लाइफ पार्टनर को भी प्रसन्न रखें। जब हम प्रसन्न रखेंगे तो जिंदगी कैसी हो जाएगी। लाइफ पार्टनर को भी प्रसन्न रखने की आवश्यकता है। प्रसन्नता कैसे आएगी? जब हम लाइफ पार्टनर को एक कंट्रीब्यूटर समझेंगे, वो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, जब हम उसको स्वीकार्यता देंगे, उसको मान्यता देंगे और उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करेंगे जिस तरह का व्यवहार वो हमारे साथ करती है। प्रेममय व्यवहार करने की आवश्यकता है। जब हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हम अपने रिश्तों को बेहतरीन रखते हैं तो दुनिया के किसी भी कार्य को करने में हम सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि घर से ही प्रोत्साहन की शुरुआत होती है। घर से ही प्रोत्साहन की शुरुआत होती, तो हमें हमारी धर्मपत्नी को खुश रखने और लगातार प्रोत्साहित रहने के लिए साथ उनका जो हमें मिलता है, उस साथ के प्रति हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता है। वो हमारे जीवन का खुशियालों का स्रोत है, खुशियों का स्रोत है। क्यों? क्योंकि हम तो कहते हैं ना, जन्म जन्मांतर का संबंध, तो जन्म जन्मांतर का संबंध जिसके साथ है, उसके साथ में हमारा व्यवहार बड़ा मधुर हो, बड़ा आनंद। तो हम हमारे लाइफ पार्टनर के साथ जब इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी में सकारात्मकता आ जाती है। और जब सकारात्मकता आ जाती है तो जिस तरह से हम सकारात्मक जीवन को जीना चाहते हैं, जैसे हम शुरुआत करते हैं, जैसा मैं कहूँ आप भी कहिए, जैसा मैं कहूँ आप भी कहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अपने आप से बहुत प्यार, कहिए आप भी अपना माइक अनम्यूट करके कहिए, मैं अपने आप से बहुत प्यार, मैं अपने आप मैं से अपने बहुत आप से प्यार बहुत करता हूँ। प्यार करता हूँ। मैं अपने आप से बेहद प्यार करता हूँ। मैं अपने मैं आप अपने से आप बेहद प्यार करता हूँ। मैं अपने माता पिता का ध्यान रखता हूँ। मैं अपने मैं माता पिता का माता पिता का ध्यान रखता हूँ। जिस परमात्मा ने मुझे जीवन दिया है, मैं उस परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ।
जिस परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है उस परमात्मा का मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकृति से मुझे प्राणवायु मिलती है, जल मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, मैं उसे धन्यवाद करता जिस प्रकृति से हमें प्राणवायु मिलती है, जल मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। जल मैं मिलता है उसका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी माटी से ही मुझे अन्न और खाद्यान्न मिलता है। मैं प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इसकी मिट्टी से ही मुझे अन्न और अन्य साधन मिलते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उस किसान का जो मेहनत करता है, अपना परिश्रम करता है और हम सबके लिए खाद्यान्न पैदा करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस किसान का जिसकी मेहनत से हमें अन्न मिलता है, खाद्यान्न मिलता है। अन्न मिलता है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों के जिसके माध्यम से भोजन, तो खाद्यान्न पदार्थ मेरे घर तक पहुंचता है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी लोगों से जिनके माध्यम से भोजन एवं खाद्यान्न तथा अन्य पदार्थ मेरे घर तक पहुँचते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी धर्मपत्नी का जो मुझे शुद्ध सात्विक भोजन कराकर मेरे जीवन में ऊर्जा भेजती है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी धर्मपत्नी का जो मुझे शुद्ध भोजन बनाकर और मेरा ध्यान रखती है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी माता का, मेरी माताश्री का, जिन्होंने मुझे पैदा होने से लेकर अब तक मुझे सहारा दिया है, मुझे सहयोग किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, अपने स्नेह से सींचकर मुझे बड़ा किया है, सशक्त बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी माता से जो जन्म से लेकर अब तक मुझे आशीर्वाद दिया है, स्नेह दिया है, प्यार किया है, नंबर कर शीश कर हमें आशीर्वाद दिया है। मैं मेरे जीवन में मेरे निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार का मैं जीवन में अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम करूंगा। मैं प्रतिदिन एक नियमित जिंदगी को जी रहा हूँ। मैं प्रतिदिन एक नियमित जिंदगी को जी रहा हूँ। मैं अपने आप से बेहद प्यार करता हूँ। मैं अपने आप से बेहद प्यार करता हूँ। मैं अपने आप से बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गतिमान रहता हूँ। मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गतिमान रहता हूँ, कार्यरत रहता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध सात्विक भोजन खिलाता हूँ। मैं अपने शरीर को शुद्ध एवं सात्विक भोजन खिलाता हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रतिदिन पूर्ण विश्राम करता हूँ पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। मैं प्रतिदिन पूर्ण विश्राम करता हूँ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और मैं प्रतिदिन धन्यवाद करते हुए रात्रि में मैं प्रतिदिन धन्यवाद विश्राम के लिए जाता हूँ। रात्रि में विश्राम करने जाता हूँ। विश्राम पे जाने से पहले मैं अगले दिन की पूरी कार्य योजना बनाता हूँ। विश्राम पर जाने से पहले मैं अगले दिन की पूरी कार्य योजना बनाता हूँ और दूसरे दिन सवेरे उठकर उस कार्य योजना पर कार्य करता हूँ। और दूसरे दिन सवेरे उठकर उस कार्य योजना पर कार्य करता हूँ। उन कार्यों के समाप्त होने पर मैं शाम को रोज जश्न मनाता हूँ। उस कार्यों के समाप्त होने पर मैं रोज शाम को जश्न मनाता हूँ। मैं आनंद के साथ अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। मैं आनंद के साथ अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। मैं जिस कार्य को करता हूँ उसी पर पूरी तरह से मेरा ध्यान केंद्रित रहता है। मैं जिस कार्य को करता हूँ उसी पर पूर्ण रूप से मेरा ध्यान केंद्रित रहता है। मुझे जिस जगह पहुंचना है, जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना है, उसकी मेरे पास पूरी क्लियरिटी है। मुझे जिस जगह पहुंचना है जिंदगी के उसकी मेरे पास पूर्ण क्लियरिटी है।
मैंने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है। मैंने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ है। मेरी जिंदगी में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, विवाद हैं, मैं उन्हें समाप्त कर रहा हूँ। मेरे जीवन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, मैं उन्हें समाप्त कर रहा हूँ। मैं एक शांति आनंद के साथ अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। मैं शांति और आनंद के साथ अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। इस तरह से जब हम अफर्मेशंस करते हैं, इस तरह से हम रोज अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैंने अपने सारे लक्ष्यों को पता है कि मुझे कब उठना है, मुझे पता है कि मुझे कब भोजन करना है, मुझे पता है किस तरह का भोजन करना है, मुझे पता है कि मुझे दिन में क्या क्या कार्य करना है, मुझे पता है शाम को शांति आनंद प्रेम के साथ मुझे उत्सव मनाना है, मुझे पता है शाम को धन्यवाद करते हुए अगले दिन की कार्य योजना बनाते हुए रात्रि को विश्राम के लिए जाना है। तो जब हम इस तरह से जिंदगी को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, पहचान जाते हैं और हम रोज उसका स्मरण अफर्मेशन के माध्यम से, जब हम इस तरह से अफर्मेशन के माध्यम से स्मरण करते हैं तो जिंदगी निर्धारित हो जाती है। हम उसी तरह से कार्य करने लगते हैं क्योंकि हमने तय किया। हम अपने आप को प्यार करते हैं, इसलिए हम वो सब करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से प्यार करते हैं। हम जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो हम हमारे स्पष्टता के साथ में आगे बढ़ेंगे। और परिणाम, हम सब चाहते हैं कि हमको परिणाम प्राप्त हो। परिणाम अगर हमको अनुकूल चाहिए और प्रतिकूल आ जाए तो विचलित होने की जरूरत नहीं। परिणाम अनुकूल, प्रतिकूल आ जाए तो विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इस तरह से परिणामों को प्राप्त करने के लिए जब हम परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, हो सकता है असफलताएं हमें आए। हमको ये एनालाइज करने की जरूरत है कि हमारे प्रयासों में क्या कमी रह गई, या हमारे पास वो कौन सी स्किल की कमी है जिसके कारण से हम पूरा नहीं कर, हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। इसके लिए हम जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा लेते हैं, हम हमारी स्किल्स को बढ़ाने के लिए शिक्षा लेते हैं। तो शिक्षा लेना हमारे लिए अवश्यम भावी है, और जब हम शिक्षा लेते हैं तो प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो नॉलेज, जो स्किल हम एक्वायर करते हैं वो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम में नई नई स्किल्स भी एक्वायर करने, तो हमारे प्रयास ही हमें अपने परिणाम तक पहुंचाने। कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। जो कुछ भी करना है वो खुद को करना है, स्वयं को करना है। तो आप तैयार हो जाएं अपने लिए प्रयास करें। अपने प्रयास जब शुरू करें तो जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा का धन्यवाद भी करिए। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए माता पिता का धन्यवाद करिए, और माता पिता का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि परिवार के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ। जब आप जीवन में हताशा निराशा में होते हो तो परिवार ही आपके साथ खड़े होता है। तो परिवार का भी आपको धन्यवाद करना होता है, उसको भी प्रेम प्यार से नर्चर करने की जरूरत है। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर भी होगा। उस लाइफ पार्टनर के साथ भी आप अपने संबंधों को बेहतर बनाइए, प्रगाढ़ बनाइए, खुश रहिए, खुश रखिए, खुश रहिए, खुश रहिए। और जब हम खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। और जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं तो हम निर्धारण करते हैं कि जीवन में हमें कहाँ, जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं हमें पता रहता है कि हमें क्या करना है। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशन रोज करने की जरूरत है, और परिणाम जो हमें चाहिए वो अनुकूलता के साथ में वो परिणाम हमें प्राप्त होंगे। और अगर परिणाम अनुकूलता के हिसाब से प्राप्त न हो तो हमें पढ़ाई करने की जरूरत है, नया सीखने की जरूरत है। जब हम नया सीखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए, दिल क्या चाहता है वो समझ जाइए, जो आपका दिल चाहता है वो समझ जाइए, कागज पे लिख डालिए, और आप जीवन में कैसे आनंदित रह सकते हैं वो सारी बातों को भी लिख दीजिए। तो आइए, दिल चाहता है के साथ आज के इस सत्र का हम समापन करेंगे,
और जब आप वो गाना सुने तो मौज मस्ती के साथ झूमे, गाएं, नाचें और अपने रोम रोम को ऊर्जा से। आइए, दिल चाहता है, और दिल क्या क्या चाहता है कागज के ऊपर लिख लीजिए और फिर विचार करिए कि जो दिल चाहता है वो मुझे कैसे मिलेगा, और कैसे मिलेगा वो भी लिखते चले जाइए। जब आप लिखेंगे और फिर उस पर कार्य करेंगे, एक्शन लेंगे, जो दिल चाहता है वो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और इसे हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बिलीव जब तक स्ट्रांग नहीं होगा अपने आप पर, अपने आत्मविश्वास पे हम डुलमुल नहीं हो सकते। तो हमारा आत्मविश्वास जितना दृढ़ हो, जितना संकल्पित होगा, जितना स्ट्रांग होगा, जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी। जो दिल चाहता है वो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। और उसी यात्रा पर हम सब हैं। क्यों? क्योंकि हम सब सकारात्मक हैं, हम रचनात्मक लोग हैं, हम प्रगतिवादी लोग हैं, जीवन को बदलना चाहते हैं। अपने जीवन को बदलते हुए अपने आसपास के वातावरण को हम ठीक करेंगे, परिवार से शुरू करके आगे बढ़े। चलिए, दिल चाहता है। है। कम। दिल सुनाई।
सभी का आत्मीय धन्यवाद। परमात्मा की कृपा से आज हम इस आनंद के साथ में हमारे इस सवेरे के वक्त को गुजार पाए। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो और आपने जो कुछ भी अपने लिए निर्धारित किया है उसके अनुरूप अपने कार्य को आप संपादित कीजिए। शाम को आनंद मनाइए, रात को सोने से पहले धन्यवाद कीजिए और अगले दिन की कार्य योजना बनाएं। उसके अंदर ये 365 दिन लगातार मिलने का जो सिलसिला है इसे मत तोड़िए, क्योंकि हम सब सकारात्मक लोग हैं, जिंदगी से प्यार करते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं और अपने आप से प्यार करते हुए संसार में इस प्यार को बांटने की शुरुआत करेंगे। बांटने की शुरुआत। आप सबका धन्यवाद।